तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है गरीब चिड़िया की जादुई घर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब चिड़िया रहती थी। उसका नाम मोती था। मोती का रंग सफ़ेद था और उसकी छोटी सी चोंच और हल्की सी पंखों वाली यह चिड़िया बहुत प्यारी लगती थी। चिड़िया के पास न तो बहुत सारे बीज होते थे, न ही सुंदर फूलों का बाग था, लेकिन उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अपनी मेहनत और सच्चाई से खुश रहती थी। मोती की कोई खास सूरत शक्ल नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी। वह हर समय अपने आसपास के पेड़ों पौधों और आसपास में उड़ते बादलों को देखती रहती थी। मोती का सपना था कि एक दिन वह भी अपने छोटे से घर को किसी जादुई जगह में बदल सके, जहां हर कोई खुश रहे और सभी को ढेर सारी खुशियां मिले। एक दिन मोती अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी अचानक एक सुंदर सा रंगीन पंछी उसके पास आया। वह पंछी बहुत ही तेज उड़ता था और उसके पंखों पर जैसे सभी रंग बिखरे हुए थे। वह पंछी मोती से बोला, तुम एक बहुत ही अच्छी चिड़िया हो। तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास एक खास चीज देने का मन हुआ है। मोती ने चौंकते हुए पूछा, क्या चीज है? रंगीन पंछी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक जादुई घर है। अगर तुम इस घर में रहोगी तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी और तुम्हारे पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मोती बहुत खुश हुई, लेकिन उसने फिर भी जरा सा सोचा और पूछा, लेकिन अगर मुझे यह जादुई घर मिल गया तो क्या मेरे गांव के लोग भी खुश रहेंगे? रंगीन चिड़िया ने कहा, हाँ, मैं सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, तुम्हारे गांव के लोग भी खुश रहेंगे, क्योंकि यह घर किसी एक के नहीं बल्कि सभी के लिए है। अगर तुम इस घर में रहोगी तो तुम सभी की मदद कर सकोगी और सबको खुशियां मिलेगी। मोती ने खुशी खुशी जादुई घर को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने वह घर लिया, उसकी छोटी सी झोपड़ी एक शानदार महल में बदल गई। यह महल पूरी तरह से समर्पित था और उसकी दीवारों पर चमकते हुए रत्न थे। यहाँ तक कि आसपास के पेड़ पौधे भी हरे भरे और सुंदर दिखने लगे। मोती ने देखा कि उसकी छोटी सी दुनिया अब एक जादुई जगह में बदल गई थी। गांव के लोग धीरे धीरे मोती के घर आने लगे। वे सब मोती से खुश थे, क्योंकि उसने उनका जीवन बहुत आसान और खुशहाल बना दिया था। अब गांव में किसी को भी भूखा सोने की ज़रूरत नहीं थी।
क्योंकि मोती की मदद से सभी को पर्याप्त भोजन मिल जाता था। हर कोई खुश था और मोती का घर गांव में सबसे सुंदर जगह पर बन चुका था। लेकिन एक दिन मोती ने महसूस किया कि वह अब अकेली हो गई है। उसे पहले जैसा अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि शायद उसकी खुशी दूसरों की खुशी में छिपी है। वह फिर से उस रंगीन पंछी के पास गई और उसने पूछा, तुमने मुझे यह जादुई घर दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अकेली हूँ। क्या इस घर को कुछ और रूप में बदल सकता हूँ? रंगीन पंछी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दिल की इच्छा ही सबसे जादुई शक्ति है। तुम चाहो तो इस घर को और भी सुंदर बना सकती हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपनी खुशियों को दूसरे के साथ बांटती हो। तब तुम्हें कभी अकेलेपन का महसूस नहीं होगा। मोती ने रंगीन पंछी की बात समझी और उसने अब यह तय किया कि वह अपनी खुशियाँ और अच्छा काम दूसरों के साथ साझा करेगी। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का निर्णय लिया, बुजुर्गों की मदद करने का सोचा और गरीबों को उनके घर बनाने में सहायता दी। अब मोती का घर जादुई रूप में नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही जादू था। चिड़िया का घर अब सिर्फ एक महल नहीं था, बल्कि वह एक प्यार और खुशी की जगह बन गई थी, जहां हर किसी का स्वागत था। मोती ने महसूस किया कि असली जादू यही था, दूसरों की मदद करना और अपनी खुशियाँ साझा करना। इस प्रकार मोती की जादुई घर ने उसे नहीं बल्कि पूरे गांव को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।